ओके, चलिए। तो आज का जो टॉपिक है ना, वो अ, काफी इम्पोर्टेंट टॉपिक है, दरअल गप्पी। ठीक है ना। आज हम दरअल गप्पी सेटअप को समझने वाले हैं। एक सेकंड, अभी मेरा वॉइस अभी ज्यादा क्लियर होगा आप लोगों को। आज हम दरअल गप्पी को समझने वाले हैं कि दरअल गप्पी जो सेटअप है, हम उसको कैसे यूज करते हैं। ठीक है। दरअल गप्पी सेटअप वैसे थोड़ा सा टिपिकल है ये, बट आप जब ध्यान से सुनोगे समझोगे तो समझ आएगा आपको अच्छे से। ठीक है। ये जो सेटअप है ना, ये किन किन के लिए है। जो स्कैल्पर्स हैं ये उनके लिए भी है, जो स्विंग ट्रेडर हैं ये उनके लिए भी है, और जो डे ट्रेडर हैं ये उनके लिए भी है। ठीक है। और एज वेल एज अगर आप एक इन्वेस्टर माइंडसेट के हैं ना, मतलब आपका माइंडसेट इन्वेस्टर माइंडसेट है, तो आप एक यहाँ पर इन्वेस्टिंग भी कर सकते हैं। ठीक है। बहुत ही पावरफुल, बहुत ही अच्छा एक सेटअप है। और यहाँ पर मल्टीपल कंफर्मेशन होती हैं। उन मल्टीपल कंफर्मेशन के साथ ही हम इसको यूज करते हैं। ठीक है। चलिए, तो अभी समझते हैं इसको कैसे यूज करना है। तो मैं अभी चलूंगा investing.com पर। ओके। तो सबसे पहले क्या करना होगा, इंडिकेटर ऑप्शन में जाना होगा। तो हमें क्या चाहिए यहाँ पर, EMA, मूविंग एवरेज एक्सपोनेंशियल। तो यहाँ पर हम कितनी बार टाइप करेंगे, इसको कितनी बार पुश करेंगे। हम करेंगे 12 टाइम्स, है ना, क्योंकि 6 मूविंग एवरेज हमारा शॉर्ट टर्म है और 6 मूविंग एवरेज हमारा लॉन्ग टर्म है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12। ठीक है, 12 कर दिया। मैं एक एक्स्ट्रा रखता हूँ यहाँ, 13 क्यों रखता हूँ, वो बताऊंगा भाई आपको। इसके बाद यहाँ पर हम क्या रखते हैं, RSI। ओके, RSI रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स। के बाद वो क्या रखते हैं, स्टोकेस्टिक, सिंपल स्टोकेस्टिक। ठीक है। ओके। तो अभी यहाँ पर ये मूविंग एवरेजेस जो है ना, हम इसका सेटिंग कर लेते हैं। मैं कैंडल्स को जरा हाइड कर देता हूँ एक बार। सेटिंग्स करने के लिए फॉर्मेट में आना है। सबसे पहला मूविंग एवरेज है, मैंने कहा था आपको याद कर लेना, जो आपने बिल्कुल नहीं की होगी। तो यहाँ पर रखना है 3। सबसे पहला मूविंग एवरेज है हमारा 3, और उसका कलर हम ये ग्रीन रखेंगे, पैरेट ग्रीन जो मैं कर रहा हूँ ये। आपको जो अच्छा लगता है कलर आप अपने अकॉर्डिंग कर सकते हैं। तो दूसरा मूविंग एवरेज होगा 5। थर्ड नंबर का होगा 8। कलर अभी ग्रीन रखेंगे। जो स्मॉल मूविंग एवरेज है लोअर टाइम फ्रेम का, मतलब जो स्मॉल मूविंग एवरेजेस है हमारी, उनका जो लेंथ होगा, उसका जो कलर होगा ग्रीन होगा सबका, है ना। फोर्थ कौन सा होगा, फोर्थ होगा 10th। ठीक है। 3 5 8 10। इसके बाद आएगा 12, कलर ग्रीन। और नेक्स्ट वन इज 15। ये हमारा लास्ट मूविंग एवरेज है जो स्मॉल है, जिसका लेंथ है 15। ओके। तो क्या क्या मूविंग एवरेज रखा हमने भी, 3 5 8 10 12 और 15। ठीक है। इसके बाद कलर चेंज होगा और लेंथ भी थोड़ा सा बड़ा होगा। कलर रखेंगे रेड, और ये 30 होगा। इसके बाद रेड कलर होगा, और ये 35 होगा। इसके बाद नेक्स्ट वन इज 40। अच्छा, इसके लिए हमने ये रखना है 40। इसका कलर भी रेड होगा। और नेक्स्ट वन इज 45, कलर रेड। देर आफ्टर यहाँ पर रखेंगे हम 50। इसका कलर होगा ब्लैक। ब्लैक क्यों होगा, ये पीछे एक रीजन है, मैं बताता हूँ ये आपको। देर आफ्टर हम रखेंगे, लास्ट वन इज रेड कलर रखेंगे, और इसको रखेंगे हम 60। चलिए, अभी लास्ट का जो है ना, मैं इसको हाइड कर देता हूँ। मैं बताऊंगा अभी क्या करना है। तो ये मूविंग एवरेज जो हमने रखी है ना, 3 5 8 10 12 और 15, ये क्या है, ये शॉर्ट टर्म मूविंग एवरेज है, शॉर्ट टर्म। ठीक है। और जो रेड कलर में है,
ये क्या है? लॉन्ग टर्म मूविंग एवरेज, 30, 35, 40, 45, 50 और 60। ठीक है, इन मूविंग एवरेजेस के बेसिस पर हम क्या देखने वाले हैं? हम क्रॉसओवर्स देखने वाले हैं, और उन क्रॉसओवर्स के ऊपर हम फाइंड करने वाले हैं एंट्री, है ना, कैसे एंट्री देना है हमें। ओके, चलिए मैं अभी एक बार यहाँ से क्लिक करके इनको सभी को हाइड कर देता हूँ। ओके, नेक्स्ट जो हमारा अभी आरएसआई और ये स्टोकेस्टिक है, हम इसको बाद में प्लॉट करेंगे। ठीक है, अभी हम समझते हैं कि डैरल गप्पी क्या है, हम इसको कैसे यूज करते हैं। तो ये मल्टीपल मूविंग एवरेजेस स्ट्रेटजीज है ना, मल्टीपल मूविंग एवरेजेस, इसको क्या बोला जाता है? GMMA, गप्पी मल्टीपल मूविंग एवरेजेस। ओके, अभी जो ग्रीन कलर का है वो शॉर्ट टर्म मूविंग एवरेज, ये टाइम फ्रेम अभी 15 मिनट का है, तो मैं थोड़े से हायर टाइम फ्रेम पे लेके चलता हूँ आपको, लाइक 4 आवर, ताकि आपको जो ट्रेंड है वो थोड़ा सा स्मूथ मिले, और आप इसकी जो प्रायोरिटी है और जो इसकी क्वालिटी है आप उसको अच्छे से अंडरस्टैंड कर पाए। सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं, ये जो ब्लैक कलर का मूविंग एवरेज रखा है ना मैंने, इसके अंदर जो स्पेशल मूविंग एवरेज है, इसका लेंथ है 50। ये 50 का जो मीनिंग है यहाँ पर, वो एज ए माइनर सपोर्ट और माइनर रेसिस्टेंस का काम करेगा ये। ठीक है, ये माइनर सपोर्ट और माइनर रेसिस्टेंस का काम करेगा, मतलब अगर प्राइस प्राइस इसके ऊपर मूव कर रहा है तो ये एज ए सपोर्ट काम करेगा, अगर प्राइस इसके नीचे मूव कर रहा है तो ये एज ए सपोर्ट, एज ए रेसिस्टेंस काम करेगा। ठीक है, ऑलवेज जब हम सपोर्ट और रेसिस्टेंस की बात करते हैं तो हम क्या फाइंड करते हैं कि मार्केट में जब भी प्राइस सपोर्ट लेता है तो वहां से बाउंस करता है, सपोर्ट लेता है तो बाउंस करता है। जब भी मार्केट में प्राइस रेसिस्टेंस लेता है तो वहां से ड्रॉप होता है, नीचे आता है। ठीक है ना, वहां पर रेसिस्टेंस लेता है और वो प्राइस नीचे आता है, जैसे यहाँ पर ले रहा है मार्केट, ये रेसिस्टेंस ले रहा है, नीचे आ रहा है, रेसिस्टेंस दे रहा है, यहाँ से मे भी नीचे आए या फिर यहाँ से क्रॉस करके ऊपर जाए। अभी यही समझना है हमें, अभी मैं आपको जस्ट यही समझाने वाला हूँ कि हम कैसे इसको आइडेंटिफाई करेंगे। ठीक है, कौन कौन से साइन है, हम इसको कैसे कैच करेंगे, बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही इम्पोर्टेंट ये हमारा सेटअप है, उसको अच्छे से समझना बहुत जरूरी है। अभी मैं क्या करता हूँ, थोड़ा ग्रीन कलर के मूविंग एवरेजेस को हाइड कर देता हूँ। ओके, अभी यहाँ पर हमारे सामने केवल रेड कलर का मूविंग एवरेजेस है। अभी रेड कलर का मूविंग एवरेजेस क्या है? ये लॉन्ग टर्म मूविंग एवरेजेस है। लॉन्ग टर्म, लॉन्ग टर्म का मतलब क्या है यहाँ पर, कि जो शॉर्ट टर्म के जो ट्रेडर हैं, मतलब जो 30 डेज के लिए अपने ट्रेड को ओपन रखते हैं, या कुछ स्विंग ट्रेडर्स हैं जो 7 डेज के लिए, 4 डेज के लिए अपने ट्रेड को ओपन रखते हैं, या फिर यहाँ पर कुछ इन्वेस्टर माइंडसेट के इन्वेस्टर हैं जो लगभग 3 महीने के लिए, 6 महीने के लिए, या फिर साल भर के लिए अपने ट्रेड को होल्ड रखते हैं। वो टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग हम जज करते हैं, जैसे 4 आवर का टाइम फ्रेम है, ये स्विंग ट्रेडर्स यूज करते हैं 4 आवर के टाइम फ्रेम पे ना। तो मैं 4 आवर पे आपको इसलिए बता रहा हूँ अभी ये, ताकि आप इसके ट्रेंड को स्मूथली समझ पाए, इसके साइन को अच्छे से कैच कर पाए, क्योंकि लोअर टाइम फ्रेम पर क्या होता है, वोलेटाइल होता है मार्केट, तो उसको समझना थोड़ा सा टफ होगा आपके लिए। देखो, सबसे पहले हमें मूविंग एवरेजेस स्ट्रेटेजीज को समझने के लिए क्या समझना जरूरी है? हमें मूविंग एवरेजेस के स्लोप को समझना बहुत जरूरी है। स्लोप, अगर हम स्लोप को आइडेंटिफाई कर पाते हैं तो ही हम मूविंग एवरेजेस में अच्छी कमांड कर पाते हैं। देखो, जैसे आप यहाँ सबसे लास्ट में ये देख रहे हो, इसका टिप देख रहे हो, तो जो टिप है वो क्या है? अभी टिप क्या इशारा कर रहा है इसका, हमें क्या साइन दे रहा है? देखो, ये कर्व ले रहा है नीचे की तरफ, मैंने थोड़ा जूम किया किया इसको, तो ये कर्व ले रहा है नीचे की तरफ। ठीक है, नीचे की तरफ झुक गया है, अब नीचे की तरफ झुका है ना, ये इसका स्लोप नीचे की तरफ है, तो डेफिनेटली इस एंगल में यहाँ पर जो कैंडल होगी ना, अभी वो बेरिश कैंडल बन रही होगी यहाँ पे, है ना। तो बेरिश कैंडल बन रही है यहाँ पे, तो हम अगर इसके स्लोप को जज करेंगे ना, हम इसके स्लोप को जज करेंगे तो हमें आइडिया होगा कि क्या कैंडल्स बन रही होंगी यहाँ पर। ओके, तो हमें मार्केट में मूविंग एवरेजेस को समझने के लिए स्लोप के ऊपर नजर रखना बहुत जरूरी है। ठीक है, हमें इसका स्लोप बताएगा कि मार्केट का डायरेक्शन किस साइड है। इसका स्लोप बता रहा है नेगेटिव, नीचे की तरफ जा रहा था, तो हमें आइडिया हो रहा था कि मार्केट नीचे की तरफ जा सकता है। कैसे देखते हैं हम इसको?
हम स्लोप को देख रहे हैं, स्लोप को, स्लोप नीचे की तरफ डायरेक्शन दे रहा है हमें, तो हमें ये दिखा रहा है मार्केट का स्लोप डाउन ट्रेंड है, डाउनवर्ड है। तो जैसे ये थोड़ा चेंज हो या साइडवेज हुआ, एक हिंट है, मार्केट साइडवेज हो सकता है या अप ट्रेंड में जा सकता है। साइडवेज है, अब ट्रेंड की तरफ दिखा रहा है, अब ट्रेंड की तरफ आ गया, अब ट्रेंड की तरफ आ गया। ठीक है, ऐसे हम स्लोप को जज करते हैं लाइव मार्केट में देखते हुए। लाइव मार्केट में देखेंगे इसको तो स्लोप दिखाई देगा, तो उसकी तरफ से हमें कुछ कैंडल्स दिखाई देंगी और उस कैंडल्स की हेल्प से हम इसको आइडेंटिफाई कर पाएंगे। ठीक है, चलिए, तो 50 मूविंग एवरेज हमने क्यों लगाई है, ताकि हम माइनर रेसिस्टेंस और माइनर सपोर्ट को आइडेंटिफाई कर सकें। प्राइस अगर इसके ऊपर चल रहा है तो हम एज ए सपोर्ट इसको समझेंगे, प्राइस अगर इसके नीचे है तो हम उसको एज ए रेसिस्टेंस समझेंगे। ठीक है, और कैंडल्स के बिहाफ पर हम एंट्री करेंगे। कैसे करते हैं जिसको एक्सप्लेन करता हूँ आपको। अभी जो लॉन्ग टर्म मूविंग एवरेजेस आप यहाँ देख रहे हैं, ये जो लॉन्ग टर्म मूविंग एवरेज है, हम इसको कैसे यूज करते हैं। देखो, आपको यहाँ पर डिफरेंट डिफरेंट शेप्स नजर आ रही होंगी। आपको कहीं पर ये वाइड ओपन नजर आ रही होंगी। वाइड ओपन का मतलब क्या होता है कि सारी की सारी मूविंग एवरेज अपने आप में वाइडली ओपन है, मतलब आपको सभी के बीच में एक डिफरेंस नजर आ रहा है, एक गैप नजर आ रहा है। लेकिन कहीं कहीं पर ये आपस में मिलती हुई नजर आ रही है, कहीं कहीं पर ये एक बंच बन गई है। ठीक है, और कहीं कहीं पर ये क्लस्टर में है। क्लस्टर क्या होता है भी दिखाता हूँ जस्ट आपको। क्लस्टर क्या होता है पहले आप इसको सबको समझ लो। दिस इज क्लस्टर। ये क्या है, ये क्लस्टर है, इसको क्या बोलते हैं, क्लस्टर। ये क्लस्टर बोलते हैं इसको। क्लस्टर का मतलब क्या होता है कि मार्केट ना भी फंसा हुआ है, फंसा हुआ मतलब स्टक हो गया है, इसको समझ नहीं आ रहा कि मार्केट अप साइड में जाए या मार्केट डाउन साइड में जाए। इसको समझ नहीं आ रहा मार्केट को, कौन किसको समझ नहीं आ रहा, ना बायर्स को ना सेलर्स को। वो एक इन्वेस्टर माइंडसेट के भी हो सकते हैं और वो ट्रेडर ट्रेडिंग माइंडसेट के भी हो सकते हैं। ठीक है, तो मार्केट जब इस तरह से हमें साइन दे रहा है, मतलब एक सिग्नल दे रहा है मार्केट में, तो हम क्या करेंगे, ऐसी पोजीशन पे हम कोई ट्रेड नहीं लेते हैं, क्योंकि हमें समझ नहीं आ रहा है मार्केट में ट्रेंड क्या है। क्योंकि ट्रेंड इज अवर फ्रेंड, हम ट्रेंड के अकॉर्डिंग मार्केट में अगर चलेंगे तो मार्केट हमें रिजल्ट देगा। अगर हम ट्रेंड के अगेंस्ट चलेंगे, मतलब हम काउंटर ट्रेड लेंगे, तो काउंटर ट्रेड लेने के लिए पता क्या होता है, बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस होना चाहिए आपके पास, बहुत ज्यादा, मिनिमम 3 इयर्स का। मिनिमम 3 इयर्स का एक्सपीरियंस होना चाहिए आपके पास अगर आप काउंटर ट्रेड लेना चाहते हो मार्केट में। काउंटर ट्रेड भी सक्सेस देते हैं आपको, लेकिन अगर आपके पास एक्सपीरियंस है तो। अदरवाइज अगर आप ट्रेंड ट्रेडिंग करेंगे ना, तो ट्रेंड ट्रेडिंग में आपको बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा। और ये जो सेटअप है ना, डरल गप्पी, ये ट्रेंड ट्रेडर्स के लिए ही है। मतलब आपको ट्रेंड की पहले से ही नॉलेज देता है आपको कि आप किस डायरेक्शन में और क्या ट्रेड ले सकते हैं आप। तो अभी ये देखना है, क्लस्टर में हमें कोई ट्रेड लेना नहीं है, ऐसी सिचुएशन में हमें कोई ट्रेड नहीं लेना है। कब तक नहीं लेना ट्रेड, जब तक ये जब तक ये वाइड ओपन हमें एक कंफर्मेशन ना दे दे, मतलब अपना माइंडसेट क्लियर करके ना दिखा दे हमें। ठीक है, अभी यहाँ पर एक क्लस्टर में था कंप्लीट, कुछ समझ में नहीं आ रहा था। ठीक है, ये थोड़ा सा इसने वाइड ओपन होकर दिखाया, तो क्या हुआ, मार्केट में एक छोटा सा हमें रैली मिला। ठीक है, मार्केट ने शार्प मूवमेंट लिया, ऊपर गया, बट वहां से ये स्लोप वापस नीचे की तरफ मुड़ना शुरू हो गया। मैंने जैसे भी बताया ना, स्लोप के ऊपर आपको नजर रखनी है, स्लोप। और ये जैसे ही कर्व लेगा, जैसे ही ये रिवर्स होगा, तो यहाँ पर बेयरिश कैंडल आना शुरू हो जाएगा। और बेयरिश कैंडल आने की, जब आप देखोगे बेयरिश कैंडल को, तो आप क्या करोगे, आप ट्रेड से एग्जिट करोगे अपने। ठीक है, आप अपने, क्योंकि आप स्टॉप लॉस जो होगा ना आपका, उसके पास जाएगा मार्केट, स्टॉप लॉस के नियर जाएगा, तो आप वहां से एग्जिट करोगे। एग्जिट करने के क्या साइन है वो भी मैं जस्ट बताता हूँ अभी आपको आगे। इसको समझने के लिए पहले, इस सेटअप को समझने के लिए पहले आपको लॉन्ग टर्म मूविंग एवरेजेस को समझना होगा आपको, क्योंकि ये ही आपको एक्स्ट्रा ऑर्डनरी कंफर्मेशन देते हैं यहाँ पर। अभी ये अपसाइड की तरफ था, लेकिन इसने कर्व लिया, मार्केट रिवर्स हुआ, और ये जो क्लस्टर से वाइड ओपन की तरफ चल पड़ा मार्केट, यहाँ से ये वाइड ओपन दिखा रहा है हमें। ठीक है, ये वाइड ओपन दिखा रहा है हमें, जैसे जैसे इसका डाइवर्जन बढ़ेगा। डाइवर्जन क्या होता है, इनका जो गैप है, ये जो गैप देख रहे हैं ना आप, धीरे धीरे ये लाइंस देखो जो मैं ड्रॉ कर रहा हूँ, ये धीरे धीरे बढ़ती जा रही है। जैसे जैसे बढ़ती जा रही है ना, दैट मीन्स आपका जो ट्रेड जो आपने ओपन किया था, वो ट्रेड अच्छे प्रॉफिट में है वो। जैसे जैसे ये डाइवर्जन बढ़ रहा है, डाइवर्जन, और जब यहाँ कन्वर्जन बढ़ेगा तो क्या होगा, ये गैप कम हो जाएगा। कन्वर्जन क्या होता है कि जब ये गैप थोड़ा थोड़ा कम हो जाएगा, ये यहाँ तक डाइवर्जन है,
ये धीरे धीरे कन्वर्जन की तरफ जा रहा है, धीरे धीरे ये लाइन छोटी होती जा रही है। ओके, दिस इज कन्वर्जन। जब ये पास पास आ रहे हैं, और पास पास आने का मतलब ये है कि ट्रेंड या तो साइडवेज होना शुरू हो रहा है, या फिर ट्रेंड रिवर्स होना शुरू हो रहा है। या तो ट्रेंड रिवर्स होगा या फिर साइडवेज हो जाएगा। ठीक है, तो आपने उसको समझना है, आपने उसी का प्रैक्टिस करना है। यहाँ पर देखो, ये धीरे धीरे कन्वर्जन की तरफ जा रहा है। ठीक है, तो इस चीज को आपने बहुत अच्छे से समझना है। ठीक है, ऐसे। तो अभी ट्रेड कैसे लेना है यहाँ पे, उसको समझते हैं। अगर ये लॉन्ग टर्म मूविंग एवरेजेस हमें क्या देते हैं, कंफर्मेशन देते हैं। क्या कंफर्मेशन देते हैं कि ये वाइड ओपन है। जब तक ये वाइड ओपन है, और शॉर्ट टर्म मूविंग एवरेज इनके साथ हमें एक्स्ट्रा कंफर्मेशन देते हैं। मतलब ये वाइड ओपन होना चाहिए। जब हम कोई भी ट्रेड ओपन करें ना, तो ये फर्स्ट इसमें पहला जो इसका साइन है वो ये है कि लॉन्ग टर्म मूविंग एवरेजेस वाइड ओपन होनी चाहिए, चाहे वो डाउन ट्रेंड में हो, चाहे वो अप ट्रेंड में हो। ये वाइड ओपन होनी चाहिए, सारे अलग अलग होने चाहिए, मिले हुए नहीं होने चाहिए, आपस में मिली हुई नहीं होनी चाहिए मूविंग एवरेज। तो जब तक ये वाइड ओपन है, हम इनके सहारे, इनकी कंफर्मेशन से, इनके बिलीव पर हम ट्रेड ले सकते हैं यहाँ पर, है ना। और जैसे ही ये कन्वर्जन में आएंगे, धीरे धीरे अपने ट्रेड से एग्जिट करने की सोचेंगे। जैसे ही दोबारा ये कन्वर्जन में एग्जिट होने की सोचेंगे यहाँ पर हम, है ना, एग्जिट होने का प्लान बनाएंगे। इसके बाद जैसे जैसे क्लस्टर में गया, धीरे धीरे वाइड ओपन दिखा रहा है, मूविंग एवरेज अगर क्रॉस करके ऊपर आता है, तो यहाँ से बाय की अपॉर्चुनिटी फाइंड करेंगे, क्योंकि क्लस्टर से बाहर निकल के ये हमें वाइड ओपन दिखा रहा है, वाइड ओपन। ठीक है, मूविंग एवरेज इसको वाइड ओपन दिखा रहा है हमें। ओके, और जब तक वाइड ओपन दिखेंगी, ब्लैक मूविंग एवरेज आप देख रहे हैं 50, जब तक इसका स्लोप हमें अप डायरेक्शन में नजर आएगा, हम इजीली ट्रेड में वेट करते रहेंगे और नए ट्रेड फाइंड करते रहेंगे। कैसे फाइंड करेंगे मैं बताऊंगा। अभी देखो साइडवेज हो गया मार्केट, यहाँ से रिवर्स होने की कोशिश कर रहा है, स्लोप डाउनवर्ड जा रहा है, डाउनवर्ड जा रहा है, डाउनवर्ड जा रहा है। ठीक है, डाउनवर्ड जा रहा है। अब ये धीरे धीरे वाइड ओपन हो रहा है, वाइड ओपन हो रहा है, वाइड ओपन हो रहा है नीचे की तरफ, डाउन ट्रेंड दिखा रहा है। अगेन साइडवेज होने की कोशिश कर रहा है, हो गया साइडवेज, हो गया। फिर रिवर्स, फिर नीचे की तरफ दिखा रहा है। स्लोप देखना, स्लोप ब्लैक मूविंग एवरेज को, इसलिए ब्लैक मूविंग एवरेज मतलब इसको हाई, इसलिए इसको ब्लैक कलर दिया गया है, ताकि आप इसके स्लोप को इजीली इन रेड मूविंग एवरेज में जज कर पाओ इजीली। तो हमें स्लोप को देखना है, स्लोप की प्रैक्टिस करनी है। जैसे मैं दिखा रहा हूँ ना आपको, ऐसे आपने बैक टेस्ट करना है इसको। जब आप बैक टेस्ट करके देखोगे ना, तो नेक्स्ट क्या हो सकता है, तब आपको क्लियरिटी होगी, तब आपको बिलीव होगा, तब आपको कॉन्फिडेंस आएगा इसके ऊपर कि कैसे इसको देखना है। ठीक है, ऐसे आपने इसको देखना है। समझ में आया अभी कि कैसे इसको देखना है। जब ये वाइड ओपन होती है, तब ट्रेड में एंट्री लेनी है। जब ये इस तरह से क्लस्टर में होती है, तब एंट्री नहीं लेनी है। जब ये ऐसी सिचुएशन में होती है, तो हमें एग्जिट करने का सोचना है, एग्जिट करने की प्लानिंग करने की, हमें एग्जिट करना है अभी। ठीक है, ऐसे। चलिए, अभी मैं क्या करता हूँ, उसके साथ शॉर्ट टर्म मूविंग एवरेज को भी ओपन कर देता हूँ। तो शॉर्ट टर्म मूविंग एवरेजेस क्या है, मतलब स्कैल्पर्स के लिए, डे ट्रेडर के लिए ये हेल्पफुल है। ठीक है, अभी ये क्या करती हैं, ये जैसे हम दिस इज रेसिस्टेंस लाइन, मार्केट नीचे गया, ऊपर आया, यहाँ पर दिखा, बेरिश कैंडल मिलेगा, सेल करेंगे। फिर ऊपर गया, यहाँ सेल का कंफर्मेशन मिला, फिर सेल करेंगे। अभी क्या होता है, यहाँ पर हम इंपोर्टेंट लेवल्स भी देख लेते हैं। मार्केट या तो रेसिस्टेंस लेता है, या फिर क्या करता है, ये ट्रेंड लाइन है, मार्केट नीचे आया, यहाँ तक गया, यहीं से नीचे आ गया, यहाँ तक आया, फिर नीचे आ गया। ट्रेंड लाइन के पास जा ही नहीं रहा है, वो पहले ही नीचे आ रहा है। तो हम क्या करते हैं, लेवल्स मार्क कर देते हैं, लेवल मार्क कर देते हैं। ट्रेंड लाइन पे नहीं ले रहा है तो हॉरिजॉन्टल, मतलब स्लैंटिंग ट्रेंड लाइन पे अगर नहीं टच लेता है, तो हॉरिजॉन्टल पे लेता है, हॉरिजॉन्टल पे लेता है ना, इंपॉर्टेंट की लेवल्स देख लेते हैं। तो हम इस तरह से ट्रेंड लाइन ड्रॉ करके प्राइस एक्शन के साथ भी इसको ट्रेड करते हैं। फ्लैग एंड पोल, डबल बॉटम, डबल टॉप, यहाँ पर सभी पैटर्न बनते हैं। दरअल गप्पी जो सेटअप है, यहाँ पर भी हम ये सभी पैटर्न देखते हैं इन मूविंग एवरेजेस में, और उनके बिहाफ पर भी हम ट्रेड आइडेंटिफाई करते हैं। मतलब अपने प्राइस एक्शन को इसके साथ हम मर्ज कर देते हैं। तो भाई यहाँ पर क्या हुआ है, रेसिस्टेंस लिया इसने, प्राइस मार्केट ने रेसिस्टेंस लिया, तो हम यहाँ क्या, जहाँ मैंने सर्कल किया है ना अभी, यहाँ क्या करना है, शॉर्ट टर्म मूविंग एवरेजेस को हाइड कर देना है, और क्या देखना है, ये सभी वाइड ओपन है क्या। यहाँ पर खाइए, ये सभी वाइड, बिल्कुल वाइड ओपन है, बट ये लास्ट के जो मूविंग एवरेज हैं, ये थोड़ा सा क्या दे रहे हैं हमें, ये स्लोप दिखा रहे हैं। बट हमारा 50 मूविंग एवरेज को देखना है, 50 मूविंग एवरेज सपोर्ट कर रहा है, नहीं कर रहा है।
अगर ये यहाँ सपोर्ट नहीं कर रहा है तो क्या करेगा, क्या करेगा, ये जो लेवल देख रहे हैं ना आप, ये जो लेवल देख रहे हैं, जब यहाँ ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होगा, ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ यहाँ पे, ठीक है ना, अगर यहाँ हमें कोई कंफर्मेशन नहीं मिलती है तो यहाँ देखेंगे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर पे, ठीक है, मार्केट स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग ये लास्ट लोअर लो था हमारा, और जब इसने इसको ब्रेक किया लोअर लो को, तो हम यहाँ पर एंट्री ले सकते हैं, ठीक है, अगर हमें हमारा शॉर्ट टर्म मूविंग एवरेज अलाउ करता है और हमारा जो बेरिश कैंडल है हमें यहाँ नजर आता है। उसके साथ कुछ हेल्पिंग टूल्स भी हमारे आरएसआई और स्टोकेस्टिक, मैं उसको भी बताऊंगा उसके साथ कैसे ट्रेड लेना है आपने। सेंस ये है कहने का कि इस सेटअप के साथ अगर आप अपना प्राइस एक्शन भी ऐड कर दोगे ना, तो बहुत ही अच्छा कंफर्मेशन आपको यहाँ से मिलना शुरू हो जाएगा। चलिए मैं शॉर्ट टर्म मूविंग एवरेज को ओपन कर देता हूँ अभी। शॉर्ट टर्म मूविंग एवरेजेस में क्या है कि हम देखते हैं क्रॉस ओवर्स। क्या देखते हैं, क्रॉस ओवर। अभी देखो यहाँ से ये मार्केट नीचे चल रहा था, किसके नीचे चल रहा था, लॉन्ग टर्म मूविंग एवरेज के नीचे चल रहा था, इसको ब्रेक करके ऊपर की तरफ गया, तो दैट मीन्स ये पॉजिटिव क्रॉस ओवर हुआ। तो यहाँ क्या फाइंड करना है, बाय के ट्रेड फाइंड करने हैं। ये क्रॉस करके नीचे की तरफ आया, तो यहाँ क्या फाइंड करना है, सेल के ट्रेड फाइंड करना है। तो क्रॉस ओवर पे तो समझ में आ गया कि बाय करना है और सेल करना है, बट हमें लॉन्ग टर्म की जो मूविंग एवरेजेस हैं उनका माइंडसेट जानना बहुत जरूरी है, ठीक है। अगर यहाँ पर हमें कंटिन्यू ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर मिल जाता है, ठीक है, ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर मिला, ठीक है, इसके बाद यहाँ से ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर मिला, इसके बाद यहाँ से ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर मिला, यहाँ से मिला, यहाँ से मिला, है ना, ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर मिला हमें। तो हमें क्या देखना है, इन ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर के ऊपर हम अपने प्राइजेशन को ऐड करके जब ये नीचे क्रॉस करके जाएगा, तो हम यहाँ पर भी एंट्री ले सकते हैं। उसके लिए हमें डिफरेंट डिफरेंट मतलब अलग अलग हमें कंफर्मेशन चाहिए, कैंडल स्टिक्स की भी कंफर्मेशन चाहिए, मूविंग एवरेजेस की भी कंफर्मेशन चाहिए। यहाँ पर हम क्या देखेंगे, शॉर्ट टर्म मूविंग एवरेज अगर वाइड ओपन है तो क्लियर कट कंफर्मेशन है, यहाँ से जैसे ये मर्ज हुआ इसके अंदर लॉन्ग टर्म मूविंग एवरेज के अंदर वापस नीचे आया तो बियरिश कैंडल बनाता हुआ नीचे आ रहा है, यहाँ एक्स्ट्रा कंफर्मेशन मिल गया, दोनों वाइड ओपन है, लॉन्ग टर्म भी और शॉर्ट टर्म भी, ठीक है। तो ऐसी कंफर्मेशन से हम ट्रेड लेते हैं। बाकी हम यहाँ पर हम ट्रेंड लाइंस का भी सहारा लेते हैं, हम ट्रेंड लाइंस को भी ड्रॉ करते हैं, कैसे करते हैं चलिए इसको समझते हैं। अब ये कैंडल्स मैंने यहाँ ओपन कर दी। हम क्या देखते हैं जब हम प्राइस एक्शन स्ट्रेटेजी को यूज करते हैं तो क्या देखते हैं, रेसिस्टेंस लेवल पर जब हमें कोई बेरिश कैंडल मिलती है तो कंफर्मेशन देती है कि हम यहाँ से सेल करें। जब बेरिश कैंडल कंफर्मेशन देती है तो हम देखते हैं कि हम यहाँ पर क्या करें, सेल के ट्रेड की अपॉर्चुनिटी फाइंड करें। ओके, इसके साथ हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर कल मैंने एक चीज सिखाई थी आपको, हम यहाँ पर सुपर ट्रेंड ऐड करेंगे इसके साथ। अगर टाइम हमारा क्या है 4 आवर, तो क्या रखेंगे 7 और 1.5। इसको मैं वाइट कर देता हूँ। ये जो एरो है मैं इसको ब्लू कर देता हूँ, ये बाय का एरो है, ये रेड का, इसको रेड ही देते हैं, सेल के एरो को। अब ये क्या करेगा, ये आपको एक्स्ट्रा कंफर्मेशन देगा, ठीक है, ये आपको एक्स्ट्रा कंफर्मेशन देगा। ओके चलिए मैं इसको हाइड कर देता हूँ यहाँ से सभी को, चलिए अभी देखते हैं। ये सुपर ट्रेंड इंडिकेटर है, ठीक है। अभी यहाँ पर ये हमें, क्योंकि देखो हमारा लॉन्ग टर्म मूविंग एवरेज क्या है, क्लस्टर में है, हमें नजर आ रहा है लॉन्ग टर्म मूविंग एवरेज क्लस्टर में है, बट शॉर्ट टर्म मूविंग एवरेज हमारा वाइड ओपन है, ठीक है। शॉर्ट टर्म मूविंग एवरेज क्या है हमारा, वाइड ओपन है। तो हम क्या करेंगे, अभी एंट्री नहीं लेंगे क्योंकि हमारा लॉन्ग टर्म हमें अलाउ नहीं कर रहा है, लॉन्ग टर्म मतलब हमारा लॉन्ग टर्म अभी स्टैब्लिश नहीं हुआ है, ठीक है। इसके साथ हम और क्या करेंगे यहाँ पर एक्स्ट्रा कंफर्मेशन के लिए, एक मूविंग एवरेज को मैंने अभी हाइड किया था, मैं इसको ब्लैक करता हूँ, थोड़ा डार्क करता हूँ और उसको 200 मूविंग एवरेज यूज करते हैं। यहाँ पर हम 200 मूविंग एवरेज यूज करेंगे। 200 क्यों करेंगे, 200 200 ये 90 दिखा रहा है, चलिए अपना आप अपडेट हो जाएगा ये।
हम 200 मूविंग एवरेज क्यों यूज कर रहे हैं यहाँ पर? अगर प्राइस 200 मूविंग एवरेज के नीचे हमें क्या दिखाएगा? नेगेटिव क्रॉस ओवर, नेगेटिव क्रॉस ओवर दिखा, और प्राइस अगर 200 मूविंग एवरेज के नीचे जाएगा तो केवल सेल के ट्रेड फाइंड करेंगे, केवल सेल के। ठीक है। अगर 200 मूविंग एवरेज के ऊपर हमें पॉजिटिव क्रॉस ओवर मिलेगा तो केवल क्या करेंगे? ओनली बाय के ट्रेड फाइंड करेंगे, ओनली बाय। ये हमारा एक फिल्टर है, ठीक है, जो हमें अच्छे ट्रेड्स दिलाता है, अच्छे ट्रेड्स। तो हमें क्या देखना है? जब भी हमें 200 मूविंग एवरेज के ऊपर पॉजिटिव क्रॉस ओवर मिले, देखो यहाँ पर वाइड ओपन है, ये सभी मूविंग एवरेजेस वाइड ओपन है। ओके, बुलिश कैंडल मिल रहा है, 200 मूविंग एवरेज के ऊपर है, सुपर ट्रेंड ने भी इंडिकेट कर दिया है कि आप बाय करो यहाँ पर। तो 200 मूविंग एवरेज के ऊपर हम सुपर ट्रेंड के बाय सिग्नल फाइंड करेंगे, और क्या करेंगे? आरएसआई को लगाएंगे, आरएसआई। अभी हमारा कंप्लीट सेटअप तैयार हो गया ये। आरएसआई का रेंज क्या रखना है? 60 और 40 का। हमें 70-30 जज नहीं करना उसको, 60 और 40, ओवरबोट और ओवरसोल्ड। ठीक है। हमारा जो 1433, और इसके कलर को थोड़ा सा डार्क करेंगे हम लोग, 80-20। ठीक है, तो थोड़ा सा और मैं हाइड करता हूँ। ओके, ये हमारा सेटअप रेडी हो गया अभी। ओके, अभी क्या करना है, चलिए देखते हैं। देखो यहाँ पर डैरल गप्पी वाइड ओपन है, डैरल गप्पी वाइड ओपन है। तो क्या करना है, यहाँ से बाय के ट्रेड में एंट्री दे रहा है हमें, सुपर ट्रेंड भी हमें इंडिकेट कर रहा है कि हम यहाँ से बाय के ट्रेड में एंट्री लें। क्रॉस कंफर्मेशन लेनी है। क्या करना है? इस कैंडल पे बाय का ट्रेड मिल रहा है, तो हम क्या करेंगे? हम जाएंगे आरएसआई के पास। आरएसआई क्या बोल रहा है? आरएसआई बिल्कुल क्लियर कट साइन दे रहा है, 63 पर है, एक्सट्रीमली एक्सट्रीमली बुलिश जोन में है। ठीक है, वाइड एकदम से जो स्लोप है वो अप ट्रेंड की तरफ है। इसके बाद हमारा स्टोकेस्टिक क्या बोलता है? स्टोकेस्टिक ऑल्सो पॉजिटिव क्रॉसओवर में है, और एकदम से क्लासिक एंट्री दे रहा है हमें। ओके, ऐसे देखते हैं, ऐसे जस्ट जब ये कैंडल देख रहे थे ना हम, ऐसे कंफर्मेशन मिला था हमें। ओके, अभी क्या करना है? सिंपल, बाय के ट्रेड में एंट्री लेनी है, जहां मैंने लाइन ड्रॉ की है बाय के ट्रेड में एंट्री लेनी है। और क्या करना है? और क्या करना है? स्टॉप लॉस नीचे का लगाना है, रेंज के नीचे का स्टॉप लॉस लगाना है। और क्या करेंगे हम? क्योंकि हम सुपर ट्रेंड को यूज कर रहे हैं, सुपर ट्रेंड को हम क्यों यूज कर रहे हैं यहाँ पर? ताकि वो हमें एक एक्स्ट्रा कंफर्मेशन दे। ठीक है। इसके साथ हम, क्योंकि हम सुपर ट्रेंड को कहाँ यूज करते हैं? हाई कैनेस्ट्री में। जब हम यहाँ एंट्री लेंगे तो हमारी कैंडल नॉर्मल होगी, लेकिन जब हम एंट्री ले चुके होंगे तो चार्ट को सीधा हाई कैनेस्ट्री में शिफ्ट कर देंगे हम, क्योंकि हम यहाँ एंट्री ले चुके हैं। इधर गया trade। ओके, ये रहा। तो हम यहाँ एंट्री लेंगे, और सिंपल हम यहाँ पर एंट्री ले चुके हैं, ये हमारा स्टॉप लॉस है। जब तक हमें मूविंग एवरेजेस का जो स्लोप है वो क्या नजर आएगा? वाइड ओपन नजर आएगा। मैं कैंडल्स वाइड करता हूँ। अभी देखो आप, जब तक हमें ये कैंडल, ये मूविंग एवरेज ये वाइड ओपन नजर आ रही है सारी टोटल, तो हमें कोई खतरा नहीं है, हम इजीली वेट कर सकते हैं। सबसे छोटा लेंथ ये है 3। ठीक है, 3 ने पहले 5 को क्रॉस किया, फिर इसने 8 को क्रॉस किया, फिर 10 को किया, फिर 12 को किया, फिर 15 को क्रॉस किया, एक क्लस्टर में चला गया। बट स्टिल हमारा ये अभी भी क्या है? क्या है अभी भी? ये अभी भी पॉजिटिव है, मतलब स्ट्रॉन्ग है। ठीक है, थोड़ा साइडवेज हो रहा है, बट अभी स्ट्रॉन्ग है ये। ठीक है, अभी ये वीक नहीं हुआ है। अभी क्या देखेंगे आगे हम? वापस यहाँ से दोबारा अपवर्ड डायरेक्शन की तरफ जाने की कोशिश कर रहा है मार्केट। लॉन्ग लॉन्ग टर्म से पहले शॉर्ट टर्म बताएंगे हमें। फिर वाइड ओपन देखो, फिर वाइड ओपन, फिर वाइड ओपन है ना। तो ऐसे हम इसके स्लोप को जज करते चलेंगे। बाकी सुपर ट्रेंड हमारी हेल्प करेगा, आरएसआई हमारी हेल्प करेगा, स्टोकेस्टिक हमारी हेल्प करेगा, और इजीली हमें अच्छे अच्छे क्वालिटी ट्रेड दिलाने में हमारी हेल्प करेंगे ये। तो मैं दोबारा से कैंडल्स को ओपन करता हूँ। अभी कब तक वेट करना है? आप लोग जानते हैं कि जब तक हमें हाई कैनेस्ट्री केवल ग्रीन कलर के कैंडल्स दिखा रहा है, तब तक इजीली वेट करेंगे ट्रेड में अपने, है ना। इसके बाद क्या होगा? अगर हमारी लास्ट कैंडल से बड़ा कैंडल मिलता है ना रेड, तो हम तुरंत एग्जिट भी करेंगे पहले कैंडल पे ही। ठीक है। इसके बाद अगर छोटे कैंडल्स हैं तो वेट कर सकते हैं, स्मॉल कैंडल्स हैं तो वेट कर सकते हैं, अदरवाइज
हम एग्जिट करेंगे पहले कैंडल पर। अगर यहाँ एग्जिट नहीं करेंगे तो इस कैंडल पे यहाँ पर इसने एग्जिट करा दिया हमें, सुपर ट्रेंड है ना। और हम सुपर ट्रेंड की हेल्प से भी यहाँ पर थोड़े क्लासिकल ट्रेड ले सकते हैं। यहाँ पर अगर एग्जिट करते हैं तो कर सकते हैं एग्जिट। इसके बाद जब ये दोबारा हमें कंफर्मेशन देता है ना, तो हम दोबारा यहाँ पर एंट्री भी कर सकते हैं, क्योंकि नीचे हमारा जो ये है ना लॉन्ग टर्म मूविंग एवरेज वाइड ओपन है। यहाँ ट्रेड लेने के बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पर ट्रेड लेकर क्या कर सकते हैं, जब सुपर ट्रेंड सेल का इंडिकेशन देगा तो सेल करके एग्जिट कर देंगे। मतलब हमें दोनों ही यहाँ पर कंफर्मेशन दे रहे हैं, डैरल गप्पी भी और सुपर ट्रेंड भी। इसके साथ हम क्या कर सकते हैं, अपने जो आर एस आई को यूज करते रहेंगे। आर एस आई का सपोर्ट करता है तो बाय के ट्रेड में आएंगे, स्टोकेस्टिक सपोर्ट करता है तो आएंगे, देखो यहाँ सपोर्ट कर रहा है आएंगे, यहाँ पर सपोर्ट कर रहा है आएंगे। ठीक है, यहाँ थोड़ा साइडवेज है, आर एस आई साइडवेज है, बट नेक्स्ट कैंडल में व्हाइट ओपन हो गई है, नेक्स्ट कैंडल में वाइड ओपन हो गई है। ठीक है, तो हम इसको जज करना सीखेंगे, ऐसे इसकी हेल्प से अच्छे अच्छे ट्रेड्स करेंगे, हमें क्वालिटी ट्रेड्स मिलेंगे। और जब हम 200 मूविंग एवरेज के ऊपर पॉजिटिव क्रॉसओवर देखेंगे तो केवल बाय की अपॉर्चुनिटी फाइंड करेंगे, सेल के ट्रेड में एंट्री लेंगे ही नहीं हम। यहाँ पर ये ट्रेड मिला बाय का, ये ट्रेड मिला बाय का, तो देखते हैं यार सारी कंफर्मेशन मैच कर रही है क्या। मैं जूम करता हूँ उसको। यस, यहाँ पर सभी वाइड रेंज ओपन है। जो हमारा ग्रीन मूविंग एवरेज है, स्मार्ट जो स्मॉल मूविंग एवरेज है वो भी वाइड रेंज ओपन है, और ये भी वाइड रेंज में ओपन है। आरएसआई 60 वो है, स्टोकेस्टिक ऑलरेडी पॉजिटिव क्रॉसओवर में है, तो दैट्स व्हाई सभी हमें सिग्नल प्रोवाइड कर रहे हैं, एंट्री ले सकते हैं। तो हमने यहाँ एंट्री ले लेनी है, स्टॉप लॉस प्रीवियस इसका लगा देना है। यहाँ पर देखो हमारे कैंडल्स क्या बोल रहे हैं हमें, हमारे ग्रीन कैंडल के बाद एक बड़ा कैंडल बना रेड, तो हम एग्जिट हो सकते हैं पहले कैंडल पर। दो बन रहे हैं तो तुरंत एग्जिट हो जाएंगे, और थर्ड पे तो रुकना ही नहीं है, एग्जिट ले लेना है, क्योंकि क्रॉस कर सकता है ये। इसके बाद क्या होना है, मार्केट साइडवेज होने के बाद जब ये इस रेंज से बाहर निकलता है, देखो यहाँ पर एक रेक्टेंगल शेप है ये, है ना, एक रेक्टेंगल शेप है। और मार्केट जब इस रेक्टेंगल से ब्रेकआउट लेके बाहर जाएगा ना, एक फ्लैग एंड फोल्ड टाइप पैटर्न बनाया उसने, इस कैंडल पे हम और ज्यादा कॉन्फिडेंट होकर ट्रेड ले सकते हैं, अगर हमारा प्राइस एक्शन स्ट्रॉन्ग है। समझ रहे हो, अगर हमारा प्राइस एक्शन स्ट्रॉन्ग है तो हम इजीली ट्रेड में वेट कर ट्रेड ले सकते हैं। आरएसआई को देखते हैं, एक्सट्रीमली बुलिश जोन में है, 68 लेवल पे, स्टोकेस्टिक पॉजिटिव क्रॉसओवर पे है। तो इस कैंडल पे हम दोबारा से एंट्री ले सकते हैं, क्यों, क्योंकि हमारा जो डैरल गप्पी है ना वो हमें अलाउ कर रहा है कि हम यहाँ से एंट्री लें, इस कैंडल पे दोबारा एंट्री लें, क्योंकि ऑलरेडी ये पॉजिटिव वाइड ओपन है और ये भी सभी वाइड ओपन है, बुलिश कैंडल दिखा रहा है। ठीक है, तो इजीली अपने ट्रेड में वेट कर सकते हैं अंटिल जब तक इनमें कोई बढ़िया रेड कैंडल ना दे। ओके, ये भी एक हैमर टाइप कैंडल बनाया, वैसे हाई के नीचे कैंडल में कोई शेप नहीं होता कैंडल का, लेकिन ये हैमर टाइप कैंडल है, मतलब पहले नीचे जा रहा था, बेरिश कैंडल था, लास्ट में एक हैमर बन के क्लोज हुआ, तो स्ट्रेंथ आया इसके अंदर और मार्केट को ऊपर लेकर गया ये। तो इस तरीके से हम इसको यूज करते हैं। सेल के ट्रेड कैसे लेने हैं, सेम सेल के ट्रेड भी हम ऐसे आइडेंटिफाई करेंगे। 3 1 आवर पे चलते हैं, 4 आवर पे देखते रहेंगे सभी ट्रेड को कैसे काम चलेगा। ओके, सेल के ट्रेड की अपॉर्चुनिटी कैसे लेनी है, सबसे पहले देखो यहाँ पर हमें 200 मूविंग एवरेज के नीचे प्राइस आया, और ये सभी वाइड रेंज ओपन है, जो हमारा लॉन्ग टर्म मूविंग एवरेज है। शॉर्ट टर्म मूविंग एवरेज को देखेंगे हम, यहाँ पर सेल का ट्रेड मिला हमें इस कैंडल के ऊपर, कंफर्मेशन लेंगे एंट्री लेना है या नहीं लेना है, क्योंकि अगर हमारी सारी कंफर्मेशन मैच होती है तो हम एक्स्ट्रा कॉन्फिडेंस में होते हैं, हम लोग एक अच्छा बिलीव होता है हमारे पास। ये 40 लेवल पे है, बेरिश जोन में है, ये नेगेटिव क्रॉसओवर पे है, मतलब सभी ऑलमोस्ट हमें अलाउ कर रहे हैं कि हम इस ट्रेड में एंट्री लें। जब सभी साइन मिलते हैं ना, तो एक अच्छी कंफर्मेशन के साथ हम ट्रेड ले सकते हैं। यहाँ पर हम सेल करेंगे इस कैंडल के ऊपर, स्टॉप लॉस इस रेंज के ऊपर रखेंगे। ठीक है, ऐसे स्टॉप लॉस रखेंगे अपना, और कब तक वेट करेंगे, जब तक हमें ये हाई कैंडल रेड रेड कैंडल दे रहे हैं इजीली। ओके, और हमारा स्लोप वाइड ओपन है और शॉर्ट टर्म मूविंग एवरेज भी वाइड ओपन है। बार बार हमें इस सेटअप को यूज करने के लिए कैंडल को हाइड करना होता है बार बार, ताकि हम इसको इजीली समझ पाए कि ये हमें क्या दिखा रहा है मार्केट। ठीक है, मूविंग एवरेज के स्लोप को समझना बहुत जरूरी है यहाँ पे। ओके, तो ऐसे करके हम एंट्री एग्जिट करते हैं। दोबारा से यहाँ पर हमें सेल का साइन मिला, ये सेल का साइन मिला दोबारा से, तो हम दोबारा सेल के ट्रेड में एंट्री ले सकते हैं। ये मैंने डायरेक्ट हाई के नीचे कर दिया, आप इसको पहले नॉर्मल कैंडल करेंगे, नॉर्मल कैंडल में देखेंगे आप कि यहाँ पर क्या कैंडल बना है, कौन सा शेप बना है। ठीक है, उसके बाद ये हमारे लॉन्ग टर्म मूविंग एवरेज क्या है, शॉर्ट टर्म मूविंग एवरेज क्या है,
और प्रॉपर यहाँ पर मार्केट में ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ है या नहीं हुआ है। ठीक है, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होता है तो एक एक्स्ट्रा साइन है, एक्स्ट्रा कंफर्मेशन है। इस कैंडल पे हुआ है ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, तो इस कैंडल पे हम यहाँ पर ऑटोमेटिकली वैसे भी ट्रेड ले सकते हैं। अगर यहाँ पहली कैंडल पर नहीं ले रहे हैं ना, तो ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होने के बाद एंट्री दे सकते हैं। ये अच्छी कंफर्मेशन है। ओके, इजीली वेट कर सकते हैं प्रॉफिट में हाई कैंडल की हेल्प से। बड़े अच्छे रिवॉर्ड्स मिलते हैं आपको यहाँ पे। ठीक है, ऐसे करके यूज करना है इस स्ट्रेटेजी को। आप इसको, अभी तो मैंने आपको एज ए स्विंग ट्रेडर और डे ट्रेडर के उसमें बताया है, आप इसको 5 मिनट्स के टाइम फ्रेम पर भी यूज कर सकते हैं। 5 मिनट्स के टाइम फ्रेम पर इजीली आप इसको यूज कर सकते हैं और बहुत अच्छे क्वालिटी ट्रेड्स आपको यहाँ पे मिलने वाले हैं आपको। ठीक है, 200 मूविंग एवरेज के ऊपर है प्राइस, सुपर ट्रेंड ने इंडिकेशन दिया है कि बाय करो यहाँ पर। आपका जो शॉर्ट लॉन्ग टर्म मूविंग एवरेज वाइड ओपन है, आरएसआई आपका वाइड ओपन, आरएसआई आपका 60 अबोव है। स्टोकेस्टिक ऑलरेडी आपको दे रहा है कंफर्मेशन बाय करने का। तो आप प्रीवियस कैंडल का या प्रीवियस रेंज के नीचे का स्टॉक लगा के आप इसको इजीली बाय कर सकते हो और ऐसे अच्छे अच्छे बिग प्रॉफिट्स आप ले सकते हो। क्योंकि यहाँ तक अच्छा प्रॉफिट दिखाया आपने, उसके बाद इस कैंडल पे एग्जिट भी कर सकते हो आप। ठीक है, प्रॉफिट बुक करके। दूसरा क्या था, अगर हम यहाँ बाय कर रहे हैं इसको, स्टॉप लॉस यहाँ लगा रहे हैं, यहाँ बाय कर रहे हैं, मार्केट अगर यहाँ तक आता है ना, तो अपने ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगाओ अपने आप, ताकि मार्केट अगर एकदम से शार्प फॉल भी होता है ना, तो कम से कम आपका लॉस ना हो। ठीक है, क्योंकि मार्केट में आपको ट्रेड्स तो मिलते ही रहेंगे। अपनी कैपिटल को प्रोटेक्ट करना ये भी ट्रेडर का क्या है, अच्छा हैबिट है ये, है ना। तो अपने कैपिटल को प्रोटेक्ट करना चाहिए आपको पहले, प्रॉफिट कमाने से पहले अपनी कैपिटल को प्रोटेक्ट करो। जब 200 मूविंग एवरेज के नीचे होगा तो आप सेल के ट्रेड फाइंड करेंगे, बट कब करेंगे, जब लॉन्ग टर्म मूविंग एवरेज अलाउ करेंगे। अगर इस तरह से बताते हैं लॉन्ग टर्म मूविंग एवरेज, तो बचना है उनसे आपने। ठीक है, लॉन्ग टर्म मूविंग एवरेज आपको अलाउ करेंगे तो आप ट्रेड में एंट्री, ये क्लस्टर में था तो वेट करेंगे, जब तक क्लस्टर में रहेगा वेट करेंगे। जब आपको प्रॉपर डायरेक्शन मिलेगा ना ट्रेड करने का, तब आप ट्रेड लेंगे, भले ही ये 200 के नीचे है। ठीक है, आपको थोड़ा सा लेट एंट्री मिलेगी, लेकिन ये ट्रेंड सेटअप है जिससे आपको अच्छे, यहाँ पर आपको सिग्नल दे रहा है कि आप सेल करो। अगर आपको आरएसआई पर बिलीव है, देखो मैंने बताया था ना कल आपको, अगर आपको अपने आरएसआई पर बिलीव है कि आरएसआई कहाँ गया है, एक्सट्रीमली बेरिश जोन में आ गया है, 36 पे आ गया है। तो जब 36 होता है, फॉल करता है मार्केट, तेजी के साथ फॉल करता है, शार्प मूवमेंट, स्टोकेस्टिक आ गया है। अगर आपको यहाँ पर ये लॉन्ग टर्म मूविंग एवरेज आपको अलाउ नहीं कर रहे हैं, एक अलाउ नहीं कर रहा लॉन्ग टर्म मूविंग एवरेज, 200 अलाउ कर रहा है, बेरिश कैंडल मिल रही है, सुपर ट्रेंड अलाउ कर रहा है, आरएसआई अलाउ कर रहा है, स्टोकेस्टिक अलाउ कर रहा है, मतलब सभी अलाउ कर रहे हैं, बट लॉन्ग टर्म मूविंग एवरेज आपको अलाउ नहीं कर रहे हैं। वो कहाँ अलाउ कर रहे हैं, एक कैंडल के बाद कर रहे हैं अलाउ। ठीक है, तो या तो आप, अगर आपको कंफर्मेशन लेना नहीं आता, अभी थोड़ा डिले होता है, तो थोड़ा सा जब कंफर्मेशन दे तब ट्रेड लो। यहाँ नहीं मिल रहा है, यहाँ नहीं मिल रहा है, यहाँ मिल रहा है आपको, ठीक है, वाइड ओपन हो गया यहाँ पे, तो थोड़ा सा लेट एंट्री लो या तो आप, या फिर जब आप इसकी प्रैक्टिस करते हो ना, इसकी हैबिट बनाते हो देखने की कैसे एंट्री एग्जिट करनी है, तो आपको क्वालिटी ट्रेड मिल जाता है, जल्दी मिल जाता है, जल्दी एंट्री करना जाता है आपको। ठीक है, तो आपको उसको प्रैक्टिस करना होता है। इसके कुछ साइन ज़्यादा है, मतलब इसके नियम, कुछ रेगुलेशन कुछ ज़्यादा है इसके, बट ये थोड़ा धीरे धीरे समझ में आ जाएगा आपको। अगर कुछ ऐसा होता है कि आपको ये पॉजिटिव क्रॉसओवर यहाँ मिल गया 200 के बिलो, तो आप क्या करेंगे। अगर आप ये देख रहे हैं कि चार्ट पर हमें कुछ प्राइस एक्शन स्ट्रेटेजी दिख रही है, तो आप आ जाओ मैदान में। यहाँ पर एक नेकलाइन ब्रेक हुआ है, एक डब्ल्यू पैटर्न है, ठीक है, डबल बॉटम, डबल बॉटम है। जब नेकलाइन का ब्रेकआउट हुआ तो आप प्राइस एक्शन समझते हो, तो यहाँ पर एंट्री ले सकते हो। इसके बाद यहाँ पर अगर आपका आरएसआई आपको अलाउ करता है इस कैंडल पे, तो आप तो ये अलाउ कर रहा है आपको, एक्सट्रीमली बुरी जोन में तो पहले अलाउ कर रहा है आपको, ये तो यहाँ पे अलाउ कर रहा है आपको, जब नेकलाइन का ब्रेकआउट नहीं हुआ तब से अलाउ कर रहा है। बट आपको पहले इसके ऊपर कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि मेरा बिलीव है या नहीं आरएसआई के ऊपर। ठीक है, दूसरा, आपने चार्ट पैटर्न देखने आते हैं नहीं, सुपर ट्रेंड ऑलरेडी आपको पहले ही बता चुका है कि यहाँ से बाय करो, बट आपका जो सेटअप है वो अलाउ नहीं कर रहा, क्योंकि एक टोटल क्लस्टर की तरफ है ना, टोटल क्लस्टर की तरफ है, रिवर्स होने की कोशिश कर रहा है ये, है ना, ये मार्केट यहाँ से। तो आप जब ब्रेकआउट होता है नेकलाइन का, तो उसके बाद आप यहाँ से ट्रेड में एंट्री ले सकते हैं, इस कैंडल पे एंट्री ले सकते हैं, अगर आपका प्राइस एक्शन स्ट्रॉन्ग है तो। अगर आपका प्राइस एक्शन स्ट्रॉन्ग नहीं है, तो आप इस इंडिकेटर के थ्रू इस कैंडल पे एंट्री लोगे, क्योंकि ये 200 मूविंग एवरेज को क्रॉस करके ऊपर आ गया अभी है। फिर आप थोड़ा सा लेट एंट्री लोगे, यहाँ पर एंट्री लोगे आप। ठीक है,
अगर आपका एक कंफर्मेशन मैच नहीं कर रहा, कौन सा कंफर्मेशन, लॉन्ग टर्म मूविंग एवरेज अगर आपको लेट सिग्नल दे रहा है ना, तो थोड़ा सा आप सभी को देखो, कैंडल्स को, शॉर्ट टर्म मूविंग एवरेजेस को, आरएसआई को, स्टोकेस्टिक को, अगर वो अलाउ कर रहे हैं तो एंट्री ले लो। मतलब पांच पांच बंदे आपने कहीं बुलाए हैं मीटिंग के लिए, और चार की सहमति है कि ये काम कर दो, तो उस काम को कर दो, क्योंकि चार लोग वहां पर हैंड रेज कर रहे हैं। ठीक है, तो इसी तरीके से यहाँ पर भी अगर पांच कंफर्मेशन लेनी है आपको, अगर चार की कंफर्मेशन में आपको ओपिनियन है कि आप करो, तो उसको आप कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से आपको बाय और सेल की एंट्री लेनी है आपको। किसी का कोई क्वेश्चन है इसके रिगार्डिंग तो वो अभी पूछ सकता है। मैं आपको सभी को अनम्यूट होने का ऑप्शन ओपन कर रहा हूँ, आप सब लोग अनम्यूट हो सकते हैं जिसको भी क्वेश्चन करना है। मैंने कर दिया अनम्यूट आपको सभी को, जिसको कोई क्वेश्चन करना है कर लीजिए। किसी का भी कोई क्वेश्चन है इसके रिगार्डिंग कर सकता है। हाँ जी, अमनदीप जी, हेलो। हाँ जी सर। कैसे हो? बढ़िया सर, आप बताएं। अभी समझ में आया आपको? सर, बहुत अच्छा कुछ सीखा। समझ में आया ना कि कैसे इसको यूज हम्म। करना है? जी जी जी। ओके। बहुत अच्छे से समझाया आपने। हाँ, तो अभी कोई क्वेश्चन है आपका इसके रिगार्डिंग? नहीं, वैसे तो कोई नहीं है। कोई नहीं है। ओके, जी जी। चलिए, ठीक है सर। हाँ जी अमित सर, अनम्यूट कर लो सर, या चैट करेंगे आप? अमित सर आप अनम्यूट हो सकते हैं। अगर माइक का इशू है तो सर चैटिंग कर दीजिए। अच्छा, चैट में ओपन कर देता हूँ आपका, जस्ट मिनट। जी सर, कर लीजिए चैट सर अभी। हाँ जी विकास जी, विकास सर, हाँ जी सूरज जी। कैसे हो सर? ठीक है जी, ठीक है सूरज जी, आप बताइए। मैं अच्छा हूँ सर। ये समझ में आया आपको? हाँ, काफी कुछ समझ में आया सूरज जी। ओके। हाँ जी। कोई क्वेश्चन इसके रिगार्डिंग सर? मैं इसके रिगार्डिंग कोई क्वेश्चन नहीं है, वैसे कुछ है अलग से, कोई नहीं, डिस्कस कर लेंगे, इससे रिगार्डिंग कुछ नहीं है जी। ओके, हाँ जी, हाँ जी। कोई इशू नहीं है। ओके। हाँ जी। क्या नाम है टुडे रिकॉर्डिंग प्लीज? सर आपको तो रिकॉर्डिंग मिलती है ना मिस्टर ऑलवेज, आप ग्रुप में ऐड हैं सर। टेलीग्राम ग्रुप में आप जाएंगे तो 9 PM के नाम से हमारा जो ग्रुप है, उसमें सारी रिकॉर्डिंग्स आफ्टर द क्लास हम डाल देते हैं सर। तो आपको वहाँ मिलेंगी रिकॉर्डिंग सर ये। ओके सर, कोई दिक्कत नहीं है सर, आप इसको आराम से रिकॉर्डिंग को समझना, आपने क्लास लेट ज्वाइन किया है कोई बात नहीं, तो आपको इजीली समझ में आएगा। कोई नहीं आता समझ में तो कल की क्लास में हम दोबारा से इसको अच्छे से समझ लेंगे। ठीक है सर, किसी और का कोई क्वेश्चन है तो पूछिए, कल हम नए टॉपिक के साथ आएंगे, नई स्ट्रेटजी के साथ आएंगे। सर लीडिंग भी है और लैगिंग भी है ये। ठीक है, ये लीडिंग भी है और लैगिंग भी है। दूसरा, अगर आप इसको ट्रेडिंग के ऊपर यूज करना चाहते हैं ना, तो ट्रेडिंग के ऊपर यहाँ पर एक पर्टिकुलर एक सेटअप बना हुआ है, इसका टेक्निकल में आओगे आप, और यहाँ पर GMMA टाइप करेंगे, तो यहाँ पर मल्टीपल ऑप्शन होंगे, मतलब बैरल गप्पी सेटअप के मल्टीपल ऑप्शन है, जो एनालिसिस्ट हैं उन्होंने अपना अपना इंडिकेटर दिया है यहाँ पर। तो जनरली मैं तो इसको यूज करता हूँ, अगर मैं ट्रेडिंग के ऊपर देखता हूँ ना उसको, तो GMMA फिल मैं इसको यूज करता हूँ। क्या करना होता है, इसको सेलेक्ट करना होता है, और ये ऑटोमेटिकली हमें कुछ भी एक्स्ट्रा मूविंग एवरेज यहाँ पर ऐड नहीं करनी है, ये ऑटोमेटिकली हमें यहाँ पर ऐसे लगा हुआ मिल जाता है। ठीक है, 5 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे आप इसको 15 मिनट पर देखिए, आप इसको किसी भी टाइम फ्रेम पर देखिए। ठीक है, ये आपको डायरेक्ट कंफर्मेशन दे रहा है। इसके साथ साथ आप यहाँ पर ऐड करना चाहते हैं तो सुपर ट्रेंड को ऐड कर लीजिए इसके साथ। तो मैंने बताया था सुपर ट्रेंड के लिए कौन सा बताया था, काइवन ओसबिलिटी, तो सबसे पहला हमारा ये वाला है, हम इसको यूज करते हैं। अभी क्या करना है आपने,
5-1 ऑब्जर्वेशन को लगा देना है और उसके टाइम के अकॉर्डिंग इसकी सेटिंग कर देनी है। ठीक है, हम इसको क्या कर देंगे, 5 या 1 कर लेंगे या फिर 7 और 1 कर देंगे। ओके, ठीक है। तो जब ये बाय बोलेगा बाय और सेल बोलेगा सेल, बट आपका ये जो सेटअप है उसके अकॉर्डिंग ये वाइड रेंज ओपन होना चाहिए इसका, है ना, उसके अकॉर्डिंग आप फिर यहाँ बाय सेल देंगे। और क्या देखेंगे आप, RSI की कंफर्मेशन, है ना, नीचे से RSI भी लगाओगे आप इसके साथ, तो स्टोकेस्टिक उनकी कंफर्मेशन का ट्रेड लेंगे और कैंडल्स को क्या करेंगे, स्विच कर देंगे हाई कनेक्शन में जब आप ट्रेड ओपन करेंगे अपना, और उसके साथ फिर आपको अच्छे अच्छे यहाँ क्वालिटी ट्रेड्स मिलेंगे आपको। ठीक है, तो ये स्ट्रेटजी बहुत ही कमाल की स्ट्रेटजी है। आप जब इसको यूज़ करेंगे तो काफ़ी प्रॉफिटेबल आप यहाँ हो सकते हैं। प्रैक्टिस मांगता है बट ये EMA लगाएंगे 200 का, 200 का EMA अगर आपको लव करता है तो आप इसमें एंट्री लोगे। मैं 3 इंडिकेटर से ज़्यादा नहीं लगा सकता क्योंकि मेरे पास इसका सब्सक्रिप्शन नहीं है, अभी एक्सपायर हो गया मेरा, तो इसलिए मैंने आपको investing.com पे समझाया इसको। ओके, 200 मूविंग एवरेज यूज़ करेंगे, उसके ऊपर बाय सेल जो मिलेगा आप उसको इजीली लेंगे। ठीक है, 200 की हेल्प से आपको क्लासिकल और एक अच्छे ट्रेड मिलेंगे, क्योंकि यहाँ पर जब 200 यूज़ करोगे ना आप, तो ये बाय का ट्रेड नहीं लोगे आप, क्योंकि 200 बिलो केवल सेल अपॉर्चुनिटी फाइंड करोगे, केवल सेल ओनली, है ना। ये अच्छा ऑप्शन है जिससे आप बार बार गलत ट्रेड लेने से बच जाते हो आप, और आपको क्वालिटी ट्रेड्स मिलते हैं, है ना, क्रीम मिलती है बस आपको। ये बेकार है आपके लिए, ये वैलिड है आपके लिए। ये बेकार है और ये वैलिड है। हमेशा डाउन ट्रेंड अगर है ना, तो उसमें सेल अपॉर्चुनिटी अगर मिलेगी आपको तो वो ज़्यादा काम करेगी। ठीक है, काउंटर ट्रेड करोगे बाय के तो आप वहाँ फंस जाओगे आप। ठीक है, तो वहाँ पर आप फंस जाओगे काउंटर ट्रेड में। काउंटर ट्रेड करोगे तो आपको डाइवर्जन आना चाहिए बहुत अच्छे से, जब आप काउंटर ट्रेड कर सकते हो। काउंटर ट्रेड अगर करना है तो आपको प्राइस एक्शन बहुत अच्छे से आना चाहिए, है ना, मतलब चार्ट पैटर्न्स का आपको बहुत अच्छे से नॉलेज हो। ठीक है, तो आप तब काउंटर ट्रेड कर पाओगे आप, तो उसके लिए प्रैक्टिस चाहिए, टाइम मांगता है ये। और बिना प्रैक्टिस के आप करोगे तो बस आपको लेगिंग और लगाड़ बना देगा ये, है ना। चलिए, यहाँ ऐसे यूज करोगे आप इसको ट्रेडिंग के ऊपर। ओके, टुडे वी गॉट fell massively after 6 p.m. Can we see at today's gold at 6 p.m.? Yes sir. सर आज वो CPI का इंडेक्स था ना, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, और वो 3% से आना था बट वो 6% से आया है। उन्होंने बोला था कि अगर ये 3% से आएगा तो जो US डॉलर है ना वो क्या हो जाएगा, बुलिश हो जाएगा, बुलिश। और वो आया डबल क्वांटिटी से। तो USD अगर बुलिश होगा तो गोल्ड क्या होगा, मैंने बताया था आपको, जो कोर्ट करेंसी होती है, कोर्ट करेंसी अगर वो बुलिश होगी तो हमारी जो बेस करेंसी है ना वो नेगेटिव हो जाएगी। अगर हमारी कोर्ट करेंसी बेरिश होगी तो हमारी जो बेस करेंसी है वो उल्टा हो जाएगा, मतलब उल्टा होता है उसका एकदम अपोजिट। जैसे हम देखते हैं XAU USD। ठीक है, अभी डॉलर बोल रहा है पॉजिटिव हो जाएगा, अगर डेटा बिल्कुल ऐसा आ गया जैसे वो बता रहे हैं तो गोल्ड क्या होगा, नेगेटिव, गोल्ड नीचे की तरफ जाएगा। आज वही हुआ है, 3% से आना था आई थिंक, और वो 6% से आया। 3% एक्सपेक्टेड था, वो 6% से आया, 2 गुना आया। तो है ना, इसलिए वो पॉजिटिव बताया था कि अगर उन्होंने बोला था कि अगर गोल्ड, अगर ये वाला आता है डेटा तो USD बुलिश हो जाएगा। अगर USD बुलिश होगा तो गोल्ड उसका अपोजिट होता है, क्योंकि गोल्ड कहाँ पर है, बेस करेंसी में है, और ये कहाँ पर है, कोर्ट करेंसी में है। ठीक है, तो इसका अपोजिट होता है। तो गोल्ड क्या हुआ, बेरिश हो गया वहां से, ये पेयर क्या होना था, फिर बेरिश होना था वहां से। अब ये आया 2 गुनी क्वांटिटी से, तो गोल्ड तेजी के साथ और ज्यादा बेरिश हो गया। ओके, इसलिए आज ये फॉल हुआ है। बाकी आप इसको 5 मिनट्स के चार्ट पर देखिए, समझ में आएगा आपको। देखो, सुपर ट्रेंड यहाँ पर बाय बोल रहा था, मतलब सुपर ट्रेंड बाय बोल रहा था, और ये डरल गप्पी भी बुलिश था। बट नेक्स्ट कैंडल की क्लोजिंग पे इसने सेल बोल दिया यहाँ से, सुपर ट्रेंड इंडिकेशन दे दिया, और प्राइस 200 मूविंग एवरेज के नीचे आ गया। बट अभी हमारा वाइड रेंज ओपन नहीं होता, यहाँ से हुआ वाइड रेंज ओपन इस कैंडल पे। थोड़ा सा लेट कंफर्मेशन है, जो आप कह रहे थे ना लैगिंग लगार्ड, यहाँ मिला कंफर्मेशन अराउंड, या फिर यहाँ मिला। ठीक है,
काफी नीचे जाके मिला कंफर्मेशन इसकी हेल्प से हमें। बाकी जो शॉर्ट टर्म मूविंग एवरेज है उन्होंने तो कंफर्मेशन दे दिया था, शॉर्ट टर्म मूविंग एवरेज ने तो कंफर्मेशन दे दिया था, है ना। बाकी हम क्या देखेंगे, अगर हमें आरएसआई पे बिलीव है ना, अपनी आरएसआई पे, तो आरएसआई यहाँ लगानी है मेरा, लगेगा नहीं। यहाँ देख लेते हैं चलो गोल्ड को 5 मिनट में। ये देखो यहाँ पे इस कैंडल पे देखो, यहाँ पे सेल कितना मिला। अगर हमें आरएसआई पर बिलीव है कि आरएसआई कहाँ पर है, यस ये रहा एक्सट्रीमली बेरिश जोन में सीधा आया 24 पे, ठीक है। और देखो जब आरएसआई एक्सट्रीमली बेरिश जोन में होता है ना, मैंने बताया था आपको, प्राइस बहुत ही तेजी के साथ नीचे आता है, तेजी के साथ। हाँ अनुराग जी बोलो। सर जैसे ये यहाँ पे मार्केट जो फॉल हुआ एकदम, तो सर इसको ये एक इम्बैलेंस की तरह हम देखेंगे, इसको तो जो हाँ। मार्केट फॉल हुआ आज। यस जी। यस, बहुत अच्छा क्वेश्चन है आपका। ये इम्बैलेंस तो हुआ है सर, यहाँ पर ओवर सप्लाई हुई है ना यहाँ पर। जी जी मार्केट कंटिन्यू यहाँ से इस कैंडल से, कौन सा कैंडल, जो प्रीवियस कैंडल है डोजी, इस डोजी कैंडल के विक से लेके, और थर्ड कैंडल क्या है ये वाला, जो एरिया है ना, दिस इज इम्बैलेंस, ये इम्बैलेंस एरिया है, ठीक है। इस गैप को फिल करने मार्केट जरूर आएगा ऊपर, आज आए कल आए 4 दिन के बाद आए, 1 हफ्ते के बाद आए, 1 महीने के बाद आए, इसको गैप को फिल करने के लिए मार्केट जरूर आएगा वापस। ओके, यस लेकिन अब ये नहीं है कि आप इसके भरोसे बैठ जाओ और यहाँ बाय का ट्रेड फाइंड करो, बस ये तो ऊपर जाएगा जी भरने के लिए। इसको सिचुएशन होनी चाहिए मार्केट में, कुछ चार्ट पैटर्न ऐसे होने चाहिए, जैसे चार्ट पैटर्न बनने लग रहा है अभी, ये लाइक डब्ल्यू पैटर्न यहाँ पर बन सकता है। ये नेकलाइन अगर ब्रेक होता है, ये लोअर हाई है, अगर ये मार्केट स्ट्रक्चर इसको करता है, चेंज ऑफ करेक्टर में जाता है, तब यहाँ से मार्केट एक बार को बाय की तरफ जा सकता है, ठीक है। बट ये रेंज को ब्रेक करना बहुत जरूरी है, नहीं होता तो तब तक के लिए कंफर्मेशन का वेट करना है। ये वाला 1709 1710 को ब्रेक करना बहुत जरूरी है मार्केट को, 1710 ब्रेक होगा तो ही ऊपर जाएगा, अदरवाइज अभी तो यहाँ पर एक सप्लाई जोन है ना। यस सर। अभी सप्लाई जोन है, सप्लाई जोन का ब्रेकआउट होगा तभी मार्केट यहाँ से ऊपर की तरफ मूवमेंट दे सकता है। अमित सर आपको कोई क्वेश्चन है क्या? ओके सर, किसी और का कोई क्वेश्चन, किसी का भी कोई क्वेश्चन है तो पूछिए। चलिए, नहीं है तो फिर कल मिलेंगे नई स्ट्रेटजी के साथ। ओके, टिल देन गुड नाइट। गुड नाइट सर। गुड नाइट।